दोस्तों, रमजान का महीना बरकतों और रहमतों से भरा होता है। लेकिन इस पवित्र महीने में भी कुछ लोग अपनी खुदगर्जी और बेरमी की हदें पार कर जाते हैं। ये कहानी एक बुजुर्ग माँ की है, जिसे उसी की बहू ने घर से निकाल दिया। जलती धूप, तेज लू के थपेड़े और भूख प्यास से बेहाल वो जमीन पर बेसहारा पड़ी थी। उनके सूखे होंठ, पसीने से लथपथ चेहरा और कांपता जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनका सब्र अब जवाब देने लगा है। हलक से बस एक कराहट निकली, या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं चला जाता। क्या इस बेबस माँ की कोई मदद करेगा? क्या उनके अपनों को उनकी तड़प का एहसास होगा? इस दर्दनाक किस्से को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये एक पुरानी मगर बड़ी हवेली जैसा घर था, जिसके बीचों बीच अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहा करती थी। उनका असली नाम सलीमा था, लेकिन पूरे गांव में सभी लोग उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो हर किसी के लिए एक माँ के समान थी। अम्मी जान बहुत नेकदिल इंसान थी, इसलिए गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी परेशानी में होता तो उनकी सलाह लेने चला आता। यदि किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाता तो अम्मी जान उसे प्यार से सुलझा देती। अगर कोई गरीब भूखा होता तो वो अपने घर से रोटी निकाल कर दे देती। गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि अम्मी जान का दिल समंदर की तरह विशाल है, जो हर किसी के लिए खुला हुआ है। उनके 6 बेटे थे, शाहिद, राशिद, सलमान, हारून, फैज और तारिक। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इन बेटों की परवरिश में लगा दी थी। वो खुद भूखी रह जाती, मगर अपने बच्चों को किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देती थी। समय गुजरता गया और उनके बेटे अब बड़े हो चुके थे। घर में बहुओं के आने का समय आ गया था। अम्मी जान ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की और अच्छे घरों से बहुएं लाने का प्रयास किया, ताकि घर में बरकत आए और खुशहाली बढ़े। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे घर का सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने खुद अपने हाथों से घर की दीवारें चमका दी, ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इसी तरह एक एक करके घर में 6 बहुएं आ गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल थी। लेकिन धीरे धीरे अम्मी जान ने महसूस किया कि बहुओं का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बहुएं शादी से पहले मीठी बातें करती थी, अब धीरे धीरे उनके शब्दों में कड़वाहट आने लगी थी। यदि अम्मी जान कोई बात कहती तो बहुएं जवाब देने लगी। वो कहती, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले तो अम्मी जान को लगा कि ये सब नई जिंदगी की शुरुआत है और छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये नोकझोंक धीरे धीरे उनके लिए तकलीफ में बदलने वाली है। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। पहले अम्मी जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, मगर अब उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। पहले बहुएं उनसे बहुत अदब से पेश आती थी, लेकिन अब कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बड़ी बात पर अपनी माँ की राय लिया करते थे, लेकिन अब उनकी पत्नियां कहने लगी कि अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। मगर छोटी बहू झुठलाकर बोली, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अम्मी जान, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए कि आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, अम्मी जान, अब अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान ये सब सुनकर हैरान रह गई। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं थी। जब बेटे घर आए तो बहू ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो बस हल्का बुखार है, बूढ़े लोगों को तो ये होता ही रहता है। किसी ने भी उनका हाल तक नहीं पूछा।
अम्मी जान ने किसी तरह खुद ही पानी पीकर बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तभी रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमज़ान का महीना हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा समय हुआ करता था। वो बचपन से ही इस महीने का बेसब्री से इंतजार करती थी। इस बार भी जब पहली रमज़ान का चांद नजर आया तो अम्मी जान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमज़ान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और सहरी की तैयारी करने लगी। हालांकि अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन दिल में अल्लाह के लिए एक अलग ही जोश था। जब बहू ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही है तो उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा, अरे, अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? आपसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी रोजे रख रही है। दूसरी बहू ने कहा, अगर रोजा रखना ही है तो कम से कम घर के कामों में भी हाथ बटाइए। बहू ने जानबूझकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो वे अम्मी जान को इफ्तारी की चीजें देने में देर करने लगी। कभी उनका सहरी का खाना छुपा देती तो कभी खाने में जरूरत से ज्यादा नमक मिला देती। जब वो इबादत करने के लिए बैठती तो कोई न कोई बहू कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें परेशान कर देती। एक दिन अम्मी जान ने अफ्तार के बाद बहुत कमजोरी महसूस की। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी, थोड़ा पानी ला दो, आज बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू पानी लाते हुए बोली, रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहना भी सीखो, हमारे ऊपर बार बार हुक्म मत चलाओ। अम्मी जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। रोजे के दौरान जब बहुएं उन्हें तंग करती तो अम्मी जान बस एक ही बात कहती, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी ये बात सुनकर बहुओं को और भी गुस्सा आ जाता, लेकिन अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ सह लेती। जब वो इफ्तार के लिए दुआ मांगती तो उनकी आंखों से आंसू गिरते और वो बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मुझे हिम्मत और ताकत प्रदान कर ताकि मैं तेरी इबादत से कभी दूर न हो जाऊं। दिन ब दिन बहुओं का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जब भी अम्मी जान नमाज अदा करने बैठती, बहुएं जानबूझकर अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देती। मासूम बच्चे रोते, चिल्लाते और आपस में झगड़ते, जिससे मजबूर होकर अम्मी जान को अपनी इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं कहती, अम्मी जान, जरा इन बच्चों का ध्यान रखिए, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बहू तो हर दिन यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेती। छोटी बहू कहती, अम्मी जान, हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना दीजिए, और फिर अपने मोबाइल में खो जाती। अम्मी जान खुद भी बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया। किसी तरह बच्चों को संभालती, खाना बनाती और घर के बाकी सारे काम निपटाती। मगर इसके बावजूद बहुओं को हर वक्त कोई न कोई शिकायत रहती। कभी कहती, अम्मी जान, दाल में नमक ज्यादा हो गया है। कभी ताने देती, बच्चे गिर गए, आप ध्यान क्यों नहीं देती। फिर शिकायत करने लगती, अम्मी जान, हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। उनका सबसे छोटा बेटा भी अब बहुओं का ही साथ देने लगा था। एक दिन जब अम्मी जान ने हिम्मत जुटाकर अपने बेटे से शिकायत की तो उसने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। बोला, अम्मी जान, आप हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हैं? बहुओं को तंग करना बंद कीजिए। बेटे की इन कठोर बातों ने उनके दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। एक दिन अम्मी जान ने अल्लाह के आगे रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। तभी बड़ी बहू गुस्से में तेज कदमों से उनके कमरे में आई। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। वो चिल्लाकर बोली, अम्मी जान, आप यहाँ आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और मैं अकेली पूरा घर संभाल रही हूँ। बाकी बहुएं मायके गई हुई हैं।
और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर के काम आखिर कौन करेगा? चलिए, उठिए और जल्दी से मेरा हाथ बंटाइए। अम्मी जान ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, मैं रोजे की हालत में हूं। अधिक मेहनत वाले काम नहीं कर सकती, लेकिन जितना मुझसे होगा उतनी मदद जरूर करूंगी। मगर बड़ी बहू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने ताना देते हुए कहा, जब खाने का समय आता है तब तो भूख लगती है, और जब काम करने का समय आता है तो रोजे का बहाना बना लेती है। जल्दी चलिए। फिर उसने अम्मी जान का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें खींचा और रसोई में ले गई। तेज गर्मी और रोजे की कमजोरी की वजह से अम्मी जान पहले ही बेहद निढाल थी। फिर भी उन्होंने सब्र रखा और बहू का साथ देने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी हालत और खराब हो गई। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मगर बड़ी बहू को कोई रहम नहीं आया। वो लगातार ताने देती रही, अभी बहुत सारा काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अम्मी जान की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार जरूरत से ज्यादा मेहनत के कारण उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मगर बड़ी बहू को तनिक भी दया नहीं आई, बल्कि वो और अधिक गुस्से में आ गई। उसने बेरुखी से कहा, यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अम्मी जान, उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन जब अम्मी जान दर्द से करहाने लगी और हिलने तक की ताकत नहीं बची, तो बड़ी बहू का क्रोध और बढ़ गया। उसने उनकी बाजू पकड़कर उन्हें घसीटा और घर के दरवाजे तक ले आई। फिर बेरमी से उन्हें बाहर फेंकते हुए बोली, अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान दर्द से कराह रही थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। वो वही जमीन पर पड़ी रहीं। उनके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं थी। इधर बड़ी बहू ने राहत की सांस ली और घर के अंदर चली गई। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब वो रसोई में वापस गई तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे उबलते हुए तेल के बर्तन पर जा गिरी। उसकी दर्दनाक चीख से पूरा घर गूंज उठा। वो बुरी तरह तड़पते हुए चिल्लाई, बचाओ! जल गई, जल गई। उसकी चीख सुनकर घर के अन्य सदस्य घबराकर दौड़ पड़े। उसके शौहर और देवर रसोई की तरफ भागे। जब उन्होंने देखा कि बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी हुई है तो उनके होश उड़ गए। उसका शौहर घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। देवर ने तुरंत एक कपड़ा उठाया और बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था, चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचा था। उसी वक्त मायके गई हुई बाकी बहुएं भी वापस लौट आई। जैसे ही उन्होंने ये भयानक दृश्य देखा, उनकी रूह कांप उठी। छोटी बहू कांपते हुए बोली, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से तड़प रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। बाकी बहुएं भी डर के मारे सहम गई। किसी ने डरी हुई आवाज में कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दबाजी में बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, इन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इनका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसा कभी नहीं हो सकेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर भी गहरे सदमे में था। बड़ी बहू को आईसीयू में ले जाया गया और लंबा इलाज चला। जब उसकी हालत कुछ संभली तो उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगे। अम्मी जान को घर से धक्का देकर निकालना, उनकी बेबसी, तेज धूप, रोजे की हालत, उनका सब्र। अब उसे अपनी हर बात याद आ रही थी। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने पति का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी है। ये सब मेरी करनी का नतीजा है। उसका पति अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। उसने चकित होकर पूछा,
तुम ये सब क्या कह रही हो? बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और पूरी सच्चाई बयां कर दी। पति ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? बड़ी बहू ने रुंधे गले से जवाब दिया, हाँ, मैंने अम्मी जान के साथ बहुत अन्याय किया। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में इसका अंजाम दिखा दिया। अब उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगना चाहती हूं। अब जाकर सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पूरे घर में पश्चाताप का माहौल था। सभी लोग अम्मी जान को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। तेज धूप थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जमीन झुलस रही थी। छोटी बहू घबराते हुए बोली, कहीं वो बेहोश न हो गई हो। सभी मोहल्ले, गलियों और खेतों में दौड़ने लगे, लेकिन अम्मी जान कहीं नहीं मिली। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। हवा में भी तपिश थी। कई दिनों से भूखी प्यासी अम्मी जान आखिरकार एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। बड़े बेटे ने दौड़कर अपनी मां को गोद में उठाया। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और चेहरा अत्यंत कमजोर लग रहा था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू बह निकले। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या किया? सभी मिलकर अम्मी जान को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर सिर हिला दिया और गंभीर स्वर में बोला, ये कई दिनों से भूखी प्यासी है। शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला। इनकी स्थिति नाजुक है। अगर कुछ और देर हो जाती तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। बेटों के दिल बैठ गए। बड़े बेटे की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसी समय बड़ी बहू, जो अभी भी दर्द में कराह रही थी, जब उसे ये खबर मिली कि अम्मी जान किस हाल में मिली है, तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? बेटों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मां की देखभाल स्वयं क्यों नहीं की। कुछ समय बाद अम्मी जान को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने अपनी कमजोर आंखें खोली और सामने खड़े अपने बेटों को देखा, जिनकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थी। बड़े बेटे ने उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये तक पता नहीं था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा था। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया और बोले, हमने आपको हमारी बहुओं के रहमो कर्म पर छोड़ दिया। हमें क्षमा कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटा, अल्लाह सब देखता है। मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं। बस ये सीख लो कि आगे से किसी के साथ जुल्म मत करना। जब उनकी तबीयत कुछ संभली तो उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। बेटों की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां की दरियादिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सास को देखा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो दर्द से तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अम्मी जान के पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर अपनी बहू को। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? ये सुनकर बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गई और सभी ने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको बहुत तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सभी को माफ कर दिया, अब तू इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। बहू ने भी अम्मी जान की देखभाल करना शुरू कर दिया।
लेकिन बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के गहरे निशान हमेशा के लिए रह गए। अब वो हर रोज आईने में खुद को देखती और अपने किए पर पछताती। काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म न किए होते। अब वो रोजा रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो जल्दी से तौबा कर लेनी चाहिए ताकि अल्लाह उसे माफ कर दे।